कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर की कमी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को रेमडेसिविर के पर्याप्त स्टॉक की खरीदी में नाकाम रहने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि राज्य को दैनिक आधार पर रेमडेसिविर की 70,000 शीशियों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 45,000 ही मिल रही है। कोविड-19 महामारी के भयावह पैमाने को रोका जा सकता था। स्वतंत्र ग्लोबल पैनल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। जानलेवा कोरोना वायरस और खराब तालमेल की वजह से चेतावनी के संकेत अनसुने कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पहले महामारी को लेकर अलर्ट कर सकता था। द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ने कहा है कि एक के बाद एक खराब निर्णयों की वजह से कोरोना वायरस ने अब तक करीब 33 लाख लोगों की जान ले ली और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। कोरोना से जंग के बीच जान गंवाने वाले 43 डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों के परिवारों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बुधवार को जारी किए गए एक बयान में स्टालिन ने कहा है कि मेडिकल स्टाफ को इनाम के तौर पर बोनस दिया जाएगा, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों के जीवन के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। घोषणा के मुताबिक अप्रैल, मई और जून में जो मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर था उन्हें बोनस मिलेगा। डॉक्टरों को 30,000 रुपए, नर्सों को 20,000 रुपए और अन्य स्टाफ को 15,000 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं ट्रेनी और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को भी अतिरिक्त 20,000 रुपए का बोनस मिलेगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब उनकी पत्नी रंजित रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी बिहार CM पर भड़क गई है। पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजित रंजन ने सोशल मीडिया पर CM नीतीश कुमार को CM आवास से निकलकर बीच चौराहे पर खड़ा करने की धमकी दी है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रंजित रंजन ने लिखा है, नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना निगेटिव है। अगर वह पॉजिटिव हुए तो आपको और इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को CM आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले में गंगा नदी में बहते हुए शव मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में नदी में कई शव बहते हुए मिले हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पन्ना जिले में केन नदी की सहायक रुंद नदी के किनारे स्थित गांव नंदनपुर के लोगों ने लाशों को बहते हुए देखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाशों के बहने का मामला सामने आने के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। दरअसल कोरोना काल में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि नदी में बहते हुए शव कोरोना पीड़ितों के भी हो सकते हैं। देश के कई जिलों और राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। इस बीच आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सलाह दी है कि जिन भी जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है, उन्हें 6 से 8 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भार्गव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की दर 21% है। 734 में से 310 जिलों में ये दर देश में कोरोना संक्रमण की दर के या तो बराबर है या तो उससे ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा कोरोना वैक्सीन के लिए अलॉट किया था, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या बाजार को नियंत्रित किया गया तो इसका असर वैक्सीन की उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों ने धावा बोलकर एक पुलिस जवान को मौत के घाट उतार दिया।
यह घटना किसी मुठभेड़ का हिस्सा नहीं थी, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत एक पुलिस जवान के घर पर किया गया हमला था। नक्सली पहले भी इस तरह के हमलों को अंजाम देते रहे और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात नर्सों के प्रति आभार जताते हुए बुधवार को कहा कि स्वास्थ्य भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उत्कृष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी नर्सों के प्रति वे आभारी हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी की टीकाकरण नीति खासतौर से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वास्तव में कोई नीति ही नहीं है। यह अत्यंत अन्यायी है। टीकों की भारी कमी, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने की वजह से अधिकांश का छूट जाना, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकारी हलफनामे के अनुसार 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए है, यह सरासर अन्याय है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।